नमस्कार किसान भाइयों और मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं अविक बालियान। आप देख रहे हैं किसान धरोहर बुलेटिन। फिनिक्स प्लांट लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रस्तुति मुख्य रूप से हमारे किसान भाइयों के लिए, जहां हम सप्ताह में 3 बार महत्वपूर्ण और मुख्य विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले सप्ताह के सबसे ही पहले दिन सोमवार में हम प्रदान करते हैं पूरे सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान, और सप्ताह के बीच में हम प्रदान करते हैं फसल संबंधी जरूरी सलाह, और सप्ताह के अंत में किसान धरोहर बुलेटिन, जहां हम जानते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई प्रमुख सुर्खियां एवं प्रमुख समाचार। आइए जानते हैं 26 अप्रैल से 2 मई के बीच कृषि जगत में हरियाणा राज्य के अंदर क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। गेहूं खरीद रिकॉर्ड स्तर पर 76.57 लाख टन खरीद पूरी, भुगतान तेज। बारिश से प्रभावित गेहूं के गुणवत्ता मानकों में ढील। खाद बीज व्यापारियों की हड़ताल, टैगिंग और नए कानून बने कारण। यूरिया के दाम स्थिर, भारत रूस दीर्घकालीन यूरिया सहयोग करार अंतिम चरण में। सरसों की सरकारी खरीद 1 मई से बंद, अब निजी बाजार पर निर्भरता। पराली जलाने पर कड़ी कार्रवाई, एफआईआर और रेड एंट्री। धान की सीधी बिजाई डीएसआर के लिए 4,500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन। खरीफ 2025 फसल मुआवजा वितरण जारी, 370.52 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचे। नमी कटौती में नरमी दी है, इससे कमजोर गेहूं भी एमएसपी पर बिक सकेगा। जिन किसानों का माल पहले खारिज हुआ था वे दोबारा जांच कराकर राहत का लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हुए जानते हैं खाद बीज व्यापारियों की हड़ताल, टैगिंग और नए कानून बने कारण। 27 अप्रैल को ही इस हड़ताल की वजह उर्वरक कंपनियों की टैगिंग नीति थी, जिसमें सब्सिडी वाले उर्वरक यूरिया डीएपी के साथ गैर जरूरी उत्पादों की जबरन बिक्री थोपी जा रही थी। साथ ही नैनो उर्वरक और अन्य नए कानून के विरोध में भी व्यापारी सड़कों पर उतरे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जानते हैं यूरिया आपूर्ति और भारत रूस सहयोग। यूरिया के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और राज्य के डिपो में पर्याप्त माल है। भारत और रूस के बीच लगभग 2 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का दीर्घकालीन यूरिया उत्पादन सहयोग करार अंतिम दौर में है, जो भविष्य की आपूर्ति को स्थायी रूप से मजबूत करेगा। आगे बढ़ते हुए जानते हैं सरसों की सरकारी खरीद समाप्त। 1 मई 2026 से सरसों की सरकारी खरीद बंद हो गई है। अब निजी बाजार की एकमात्र विकल्प है घबराकर न बेचे। सरसों को 8% से कम नमी पर सुखाकर भंडारण करें और आने वाले दिनों में जिस मंडी में आवक घटेगी वहां दाम बढ़ने पर बिक्री करें। अगली खबर पर एक बार नजर डालते हैं पराली जलाने पर सख्ती। पराली जलाने पर प्रशासन ने कई किसानों पर एफआईआर दर्ज की है और भूमि रिकॉर्ड में लाल एंट्री कर दी है। इससे भविष्य की सरकारी सुविधाओं पर रोक लग सकती है। पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी वाली मशीनों का उपयोग करें और आग बिल्कुल न लगाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते एक योजना पर नजर डालते हैं डीएसआर सीधी धान बिजाई प्रोत्साहन योजना। राज्य सरकार धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को 4,500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन देगी। इसके लिए बुआई से पहले ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। अभी से खेत समतल कराएं, डीएसआर मशीन की बुकिंग करें और पोर्टल खुलते ही आवेदन करें। आगे बढ़ते एक और खबर पर नजर डालते हैं खरीफ 2025 फसल मुआवजा वितरण। पिछले खरीफ में फसल खराबे के 370.52 करोड़ रुपए के मुआवजे में से 1.5 लाख से अधिक किसानों के खाते में राशि पहुंच चुकी है। यदि आप पात्र हैं और राशि नहीं मिली है तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचें। ये थी हरियाणा में कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ मुख्य खबरें। आगे बढ़ते एक बार मौसम की जानकारी का और जायजा लेते हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान हरियाणा में मौसम के 2 अलग अलग मिजाज देखने को मिले, जहां हफ्ते की शुरुआत 40 से 44.6 डिग्री सेल्सियस के बीच भीषण गर्मी और लू के साथ हुई। वहीं मध्य में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां दर्ज की गई। इस अप्रत्याशित बदलाव की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट आई और अप्रैल महीने में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड भी टूटा, जिससे किसानों को गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन तेज हवाओं ने चुनौतियों को बढ़ाया। वर्तमान में मौसम शुष्क होने लगा है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसलों में नमी बनाए रखने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई और आगामी गर्मी को देखते हुए मंडियों में अपनी फसल के भंडारण का उचित प्रबंधन करें। आगे बढ़ते एक बार नजर डालते हैं मंडी भाव में। गेहूं मंडी भाव हरियाणा में 26 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के दौरान गेहूं के भाव पूरी तरह एमएसपी के आसपास स्थिर बने रहे। इस समय गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल है और ज्यादातर मंडियों में किसानों को इसी दर पर भुगतान मिल रहा है। हिसार और जींद जैसी मंडियों में सीधा एमएसपी मिल रहा है, जबकि रोहतक में हल्की नमी के कारण भाव 2,550 रुपए से 2,585 रुपए के बीच दर्ज किया गया है।
सरकार द्वारा 1 अप्रैल से तेज गति से खरीद शुरू होने के कारण बाजार में स्थिरता बनी हुई है और निजी खरीदार भी एमएसपी के आसपास ही खरीद कर रहे हैं। हालांकि जहां नमी 12 से 14% से ज्यादा पाई गई, वहां थोड़ी कटौती देखने को मिली। किसानों के लिए यह सलाह है कि वे अपनी फसल को साफ और सूखा करके ही मंडी लेकर जाए ताकि एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके। साथ ही सरकारी खरीद केंद्र पर पंजीकरण जरूर कराएं, क्योंकि फिलहाल यही सबसे सुरक्षित बिक्री विकल्प है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं सरसों मंडी भाव। सरसों के बाजार में 26 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के दौरान काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस दौरान अलग अलग मंडियों में भाव 6000 से 6700 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहा। कालावाली मंडी में अधिकतम 6650 रुपए तक भाव गए, जबकि एलानाबाद में न्यूनतम 5620 रुपए दर्ज किया गया। सरसों का एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन अधिक आवक और गुणवत्ता के फर्क के कारण कई जगहों पर भाव एमएसपी से नीचे भी चला गया, जबकि अच्छी क्वालिटी की फसल एमएसपी से ऊपर बिकी। मंडियों के बीच लगभग 1000 रुपए तक का अंतर देखने को मिला। अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद 1 मई 2026 को आधिकारिक रूप से बंद हो चुकी है। ऐसे में अब किसानों को निजी बाजार पर निर्भर रहना पड़ेगा, जहां आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सरसों को सुरक्षित और सूखे स्थान में स्टोर करें, बाजार के भाव पर नजर रखें और बिना जानकारी के जल्दबाजी में बिक्री न करें। तो ये थे कुछ मुख्य फसलों के मंडी भाव हरियाणा राज्य से। आगे बढ़ते जानते हैं किसान धरोहर बुलेटिन की ओर से फसल सलाह। सबसे पहले नजर डालते हैं गेहूं पर। नमी 12% रखें, उठान की पुष्टि करें, भुगतान न आने पर शिकायत करें। आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं सरसों पर, सुखाकर भंडारित करें, जल्दबाजी में न बेचें। अगर बात करें धान की, तो डीएसआर योजना के लिए अपने खेत तैयार रखें और मशीन बुक करें। आगे बढ़ते हुए जानते हैं सरकारी योजनाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। डीएसआर प्रोत्साहन 4500 रुपए प्रति एकड़, ऑनलाइन पंजीकरण जल्द किया जाएगा। खरीफ 2025 मुआवजा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जांचें। पराली प्रबंधन मशीनों पर अनुदान समिति से संपर्क करें। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि अगले हफ्ते के लिए हमारे किसान भाई क्या तैयारी रख सकते हैं। गेहूं का बचा उठान और भुगतान चेक करें। खरीफ बीज खाद का इंतजाम पहले से कर ले। गर्मी बढ़ेगी, सिंचाई योजना तैयार रखें। डीएसआर पंजीकरण लिंक पर नजर रख के तुरंत आवेदन करें। तो किसान भाइयों, आज आपने देखा 26 अप्रैल 2026 से 2 मई 2026 तक का किसान धरोहर बुलेटिन साप्ताहिक एपिसोड। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जुड़ेंगे अगले सप्ताह नई सोच, नए विचार और नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।